हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। बेटा फिर से जो हम लोग क्लास 10 इसमें हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर रहे थे, उसका पार्ट आज 11 कराऊंगा। इसमें हम लोग लेंस का जो न्यूमेरिकल्स बचा कुचा है आज जो थोड़ा से अच्छे लेवल के हैं उसको भी कर लेते हैं ताकि हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ठीक है, उसके अब ये बेटा 1 से 2 दिन बस आज है, कल तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर देन हम लोग बेटा आ जाएंगे न्यू चैप्टर्स में, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या कहते हैं इसमें, पहले आप ह्यूमन आई के बारे में पढ़ोगे। ह्यूमन आई, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन आई, उसके जितने भी पार्ट हैं उसको एक एक पार्ट को उठाएंगे, उसके सारे फंक्शन को बताएंगे। ठीक है, कुछ वंडरफुल लाइट्स कि भाई तारे जो है स्काई पर क्यों टिमटिमाते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, मिर्च खाते हैं तो आंख लाल क्यों हो जाती है। ये सारे फिनोमिना वगैरह जो है सब हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है मिराज। ठीक है, मिराज का इफेक्ट भी देखने को मिलेगा आपको उसमें। ह्यूमन आई एंड कलरफुल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसलिए बेटा क्लास मिस मत करना। और अब मिराज से ही रिलेटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे बोलते TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको भी जानेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, क्रिटिकल एंगल का फार्मूला जानेंगे। कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगा साथ में, है नहीं क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्लास 10 में, CBSE में नहीं है लेकिन ICSE में है। तो ये मत समझना, मैं सारी चीज़ें आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पॉइंट भी देता रहूँगा। ठीक है, और थोड़े से चटपटे जो है क्विज भी कराएंगे आपको, ये सब चीज़ें होता रहेगा। लेकिन पहले आप इसको कर लेते हैं, लेंस का न्यूमेरिकल्स जो बचे हुए हैं। चलिए बेटा लिखिए क्वेश्चंस। Where must an object be placed, इसमें लिख देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिखना। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन भूलने के चांसेस हैं, बता दे रहा हूँ। ये आप क्वेश्चन कुछ समय के बाद आप भूल जाओगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बार बार लगाओगे तो आप दिमाग में बैठा रहेगा। Where must an object be placed in front of a convex lens? Where must an object be placed in front of a convex lens of focal length 20 centimeter? To obtain a real and four times magnified image. To obtain a real and 4 times magnified image, क्वेश्चन मार्क। साथ में ये बताना है वेयर विल द इमेज फॉर्म, इमेज कितने डिस्टेंस बनेगा ये भी बताना है। फिर से आई रिपीट, मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। Where must an object be placed in front of a convex lens of focal length 20 centimeter to obtain a real and 4 times magnified image? Question mark. Where will the image form? सबसे पहला काम ये कीजिए बेटा, क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड कीजिए, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप लिखिए। क्या कह रहा है, वेयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा, और लेंस है कैसा, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, आपको मालूम है किस लेंस का, आप लोग बताओ, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इसको भी आप लिख लेना। ठीक है, अच्छा उसमें जो टू ऑब्टेन अ रियल एंड 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज,
ये बन रहा, जो इमेज बन रहा है रियल एंड इमेज बन रहा है रियल एंड 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। अगर कभी भी 4 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसे लिखा रहेगा तो समझ लेना वो m की वैल्यू है बेटा, वो m की वैल्यू है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, समझ लेना। मैं आपको बताता हूँ पहले क्वेश्चन को, पहले जो आसान है उसको पढ़ के लिख लो, उसको जिसको थोड़ा दिमाग लगाना ही नहीं है आंख बंद करके उसको लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, वो तो पूछ ही रहा है कि ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, यानी u की वैल्यू पूछ रहा है। फोकल लेंथ दिया है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, f की वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर। सही है 20 सेंटीमीटर। और टू ऑब्टेन अ रियल इमेज, रियल एंड 4 टाइम्स टू ऑब्टेन अ रियल एंड 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड मतलब जाहिर सी बात है, मैग्नीफाइड का मतलब 1 से बड़ा होगा, समझ में आ गया कि जो m की वैल्यू होगी 1 से बड़ा होगा। अच्छा रियल है तो रियल का मतलब m की वैल्यू किस में आएगा, माइनस में होगा। इसका मतलब m की वैल्यू जो होगा वो माइनस में होगा, m की वैल्यू जो होगा वो बेटा वो माइनस में होगा। m की वैल्यू कितना है, माइनस में है। अच्छा कितने टाइम से देख के बताओ बेटा, 4 टाइम से 2 टाइम से, 4 टाइम से, 4 टाइम से। अब देख लो माइनस, बेटा अटेंशन प्लीज, ईच एंड एवरी स्टूडेंट बी अटेंटिव। यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब रियल है, रियल देखो लिखा है। और इमेज कैसा है, मैग्नीफाइड है कि मैग्नीफाइड नहीं है, जरा बताओ क्या है। मैग्नीफाइड का मतलब मोर देन 1, एक से बड़ा, ठीक है। अब बताओ इसको तोड़ दो, इसको लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा -4। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v अपॉन u, देखिए v अपॉन u, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v अपॉन u इक्वल टू -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v इक्वल टू आ जाएगा -4u, v इक्वल टू आ जाएगा -4u। जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, तो v की वैल्यू आ जाएगा 4u, -4u हो जाएगा। अब बस अब एक रेस्पेक्ट में कर लो, आसानी आ जाएगा u की वैल्यू, ठीक है। हमको फार्मूला मालूम है, लेंस का फार्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। यहाँ पर बेटा एक्चुअली क्या है, ध्यान से सुनिए, u की वैल्यू पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा। इसको एज इट इज उतार लो, v की वैल्यू नहीं दिया है, u की वैल्यू पूछ रहा है, u की वैल्यू फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू नहीं दिया है, इमेज डिस्टेंस नहीं दिया है, तो v को मैं क्या करूंगा, u के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, हमने क्वेश्चन में गिवन है रियल इमेज है, मैग्नीफाइड है, वो m की वैल्यू है 4 टाइम्स 2 टाइम्स, इस तरह कभी भी रहे सिनेरियो तो समझ लेना वो m की वैल्यू है, मैग्नीफाइड है 1 से बड़ा ही होगा, तो m की वैल्यू लिख दिया -4। इसको लिख दिया v अपॉन u, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है v अपॉन u, -4 है, v अपॉन u इक्वल टू -4, u का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये हो जाएगा -4u, v के प्लेस पे -4u लिख देंगे। अब जहां जहां v रहेगा वहां हम 4 से रिप्लेस कर देंगे, -4u। अब देखो अभी एक रिस्पेक्ट में हो गया, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक u भी यहाँ भी है, u यहाँ है, अब u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फोकल लेंथ जरूर दिया है, किंग बताइए कितना है फोकल लेंथ कितना है 20, तो बताइए ये माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1 अपॉन 4u, -1 अपॉन u, 1 अपॉन 20। 4u और u का एलसीएम कितना आएगा, 4u और u का एलसीएम कितना आएगा 4u। तेजी से बोला करो सब लोग, 4u। अब 4u से डिवाइड करेंगे तो कितना कट जाएगा, तो कितना आएगा 1 टाइम्स आएगा -u कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा 1/20। लिखते रहना बच्चों। अब -1 और -4 कितना हो जाएगा, वेरी गुड बेटा, -5 अपॉन कितना हो जाएगा 4u अपॉन 20, सही है ना, अपॉन 20। अब क्या करूं मेरे प्यारे बच्चों, 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 20 इंटू -5 हो जाएगा, 20 इंटू -5 इक्वल टू 4u, इधर चला जाएगा, u को रोक लो तो 20 इंटू -5, 4 जाएगा नीचे, काट दो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, u की वैल्यू आ जाएगा -25, -25 सेंटीमीटर आया। -25 से माइनस साइन क्या शो करता है, नेचर कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा,
ठीक है, लेंस के सामने रखा जाएगा, इन फ्रंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ये बेटा आपका u की वैल्यू हो गया, u की वैल्यू मेरे को निकालना था, u की वैल्यू फाइंड आउट करना था, u निकालना था, u निकाल दिया। साथ में ये इमेज v की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्या v की वैल्यू निकाल सकते हो, इमेज कितने डिस्टेंस से बनेगा। हाँ, ये है ना इक्वेशन मैंने बनाया है, किस लिए इक्वेशन बनाया, किस लिए मैंने इक्वेशन बनाया था, देखने के लिए बनाया था। अरे कुछ नहीं करना, u की वैल्यू आया है 25, यहां रख देंगे, क्यों, v इक्वल टू हो जाएगा माइनस, मैंने इक्वेशन बनाया -4u, v -4 इंटू u की वैल्यू कितनी, -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर आया इमेज डिस्टेंस की। अगर ऑब्जेक्ट को तुम जो है 25 सेंटीमीटर दूर पे रखोगे तो जो इमेज बनेगा वो हमेशा कितने सेंटीमीटर दूर बनेगा, 100 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्लस में है तो सेम साइड पे रहेगा, मालूम होगा आप लोग को, सेम साइड होगा। चलिए ये हो गया बेटा, तो v की वैल्यू निकल गया 100 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज और है, ये तो हो गया, ये आसान सा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लिखिए फटाफट, एक क्वेश्चन और लिखिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बेटा, एक बार मैं फिर से एक बार रिपीट कर देना क्वेश्चन को। ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा, फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव में आएगा इसलिए 20 सेंटीमीटर। उसमें जो इमेज फॉर्म्ड है वो 4 टाइम्स है, देखिए मैग्नीफाइड है और रियल है, देखो उसमें लिखा है रियल, रियल का मतलब माइनस, वो कभी भी 4 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसे दिखा रहे, वो m की वैल्यू होती है, समझ लेना, तुरंत खटाक से दिमाग में m की वैल्यू लिख लेना, मैग्निफिकेशन। अब रियल है तो माइनस में लिखना, अगर वर्चुअल होगा तो किस में लिखेंगे, प्लस में लिखना। मैग्नीफाइड है तो जाहिर सी बात है 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 1 से बड़ा भी है, उसने 4 टाइम्स बोला है, 4 हो गया। चलिए अब मैं इसको लिख सकता हूं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या, v अपॉन u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -4, इधर -4 चल रहा है, तो v अपॉन u इक्वल टू, मेरे को v और u की रिस्पेक्ट में चाहिए इसलिए मैंने v और u लिया, क्योंकि लेंस फार्मूला में v और u है। अब मेरे को u की वैल्यू चाहिए तो ये v को हमको u में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको एक रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तभी निकलेगा, नहीं तो निकल नहीं पाएगा। जब दो अलग अलग रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसे में क्या करते हैं, इसको एक रेस्पेक्ट में कर लेंगे। जब इसको एक रेस्पेक्ट में करेंगे तो आसानी हो जाएगी एलसीएम लेने में, और सॉल्व कर देंगे, आ जाएगी u की वैल्यू। तो मेरे को v को u में बदलना है, तो मैंने v और u के टर्म में मैंने ये इक्वेशन बना लिया, v अपॉन u इक्वल टू -4, v इक्वल टू -4u। अब इसको यूज कर लेंगे लेंस फार्मूला में, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f, v के प्लेस में हो जाएगा -4u, ऐसे एलसीएम ले लेना, क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 4u, u का एलसीएम हो जाएगा 4u, 4u से 4u डिवाइड करो, 1 टाइम्स जाएगा, -1 4 टाइम्स जाएगा, -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5/4u, इधर 1/20 चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 20 का मल्टीप्लाई 5 में, ये कर दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, u को रोक लो, 4 जाएगा नीचे, कैंसिल कर देना, -25 सेंटीमीटर आ गया। माइनस साइन क्या शो करता है, नेचर कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, सही बात है। ये v की वैल्यू साथ में ये बताना है कि इमेज कितने डिस्टेंस बनेगा, तो ये मैंने इक्वेशन बनाया है, v इक्वल टू -4u, इसी में रख देना, u की वैल्यू -25 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 हो गया 100 सेंटीमीटर। v का मतलब क्या, v मतलब पॉजिटिव है तो मतलब लेफ्ट में होगा, बताइए अदर क्या सेम साइड में होगा कि, बताइए क्या कहते हैं बेटा, सेम साइड में होगा, सेम साइड में होगा कि लेफ्ट या राइट में होगा। तो यहाँ पे बेटा v की वैल्यू पॉजिटिव में है, और v की वैल्यू जब पॉजिटिव में होता है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब v की वैल्यू पॉजिटिव होगा, v की वैल्यू पॉजिटिव क्या होगा, राइट में होगा, राइट साइड में होगा, कि लेंस से राइट साइड में होगा, राइट साइड, v की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीनिंग का मतलब होता है लेंस से राइट साइड में होगा। अगर यही v की वैल्यू माइनस में होता तो क्या होता, लेफ्ट में होता। समझ में आया नहीं आया, ये बेटा है, थोड़ा सा मैं गलत बोल दिया था शुरू में, सेम साइड है लेकिन ठीक है, अदर साइड बोल दो या राइट साइड, ठीक है, ये चीज होगा क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव में है। अब अगला वाला क्वेश्चन लिखिए,
convex lens forms an erect, a convex lens forms an erect, a convex lens forms an erect, a convex lens, lens कैसा है convex, a convex lens forms an erect and 3 times magnified image। देखो फिर से आ गया 3 times, तुरंत बच्चे को समझ जाना चाहिए ये तो m की वैल्यू है यार, मैग्निफिकेशन, और ये मैग्निफाइड है तो जाहिर सी बात है 1 से बड़ा होगा। A convex lens forms an erect and 3 times मतलब m की वैल्यू 3 है, मैग्निफाइड इमेज 3 times magnified image of an object placed at a distance 10 centimeter, और देखो उसने पहले ही बोल दिया इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब कौन है, इरेक्ट कौन होता है बोलो वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है इरेक्ट होता है, और वर्चुअल होगा तो m की वैल्यू क्या आएगी 5। यस तुरंत दिमाग समझना चाहिए। मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, object placed at a distance 10 centimeter in front of it, in front of it, in front of it, in front of it, find A वाला पार्ट, position of image, position of image, B वाला पार्ट, the focal length of lens, focal length of the lens, बताइए बच्चों क्या होगा। पहले पोजीशन ऑफ इमेजिनी वी की वैल्यू निकालना है, उसके बाद फोकल लेंथ निकालना है, जो जो दिया पहले क्वेश्चन में लिख लो। पोजीशन ऑफ इमेजिनी वी की वैल्यू निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, एफ की वैल्यू निकालना है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एंड इरेक्ट, इरेक्ट किसका होता है वर्चुअल का होता है, सही है, एंड 3 टाइम्स ऑफ मैग्निफाइड इमेज, एम की वैल्यू दिया है 3, m की वैल्यू 3 दिया है, इसको लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको लिख सकते हैं v अपॉन u, v अपॉन u इक्वल टू कितना है 3, ठीक है, वर्चुअल है इसलिए प्लस में लिया, तो v के प्लेस पे हम लिख सकते हैं एक तरफ अपॉन एक तरफ अपॉन, क्या करेंगे क्रॉस, तो v की वैल्यू हो जाएगी 3u, ये इक्वेशन मैंने बना लिया। अच्छा u दिया है क्या, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, सॉरी बच्चों बताइए क्या है, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा, 10 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर, यू की वैल्यू कितना -10 सेंटीमीटर। क्या चाहिए तुम्हें, वी की वैल्यू चाहिए, वी के अब देखिए है तो इक्वेशन में देखिए v की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू तो दिया है, देखिए ये है नहीं ये बनाया है, v की वैल्यू देखिए, v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू दिया है इसी में रख दो, v अपॉन u इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो बताइए v, u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू कितना है -10 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो v की वैल्यू कितना है -30 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन क्या शो करता है, हाँ नेचर है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड होगा कि राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड, सेम साइड लिख दो जो मर्जी हो, सेम साइड भूलना मत, या लेफ्ट साइड कि जो इमेज फॉर्म होगा वो लेफ्ट साइड बनेगा, लेंस के लेफ्ट साइड में, साथ में ये भी लिख लिया करो, वी की वैल्यू। अब क्या निकालना है, क्या निकालना, फोकल लेंथ, कोई फार्मूला है जिसमें आपको f, इसमें f अवेलेबल रहेगा, लेंस फार्मूला 1/v
माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f। इसमें क्या क्या गिवन है, v की वैल्यू तो नहीं दिया था, निकाल दिया है, u की वैल्यू दिया है, f की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। बताइए 1/v, v की वैल्यू कितना है -30, कितना आएगा -10, f की वैल्यू निकालना है। माइनस ऊपर जाएगा तो ऊपर जा रहा है, देखिए माइनस ऊपर चढ़ा दो, -1/30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/10, 1/f। 30 और 10 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, 30 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 10 ये 30 हो जाएगा, 3 टाइम्स 1/f। अब -1 + 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/30, 2/30। इधर क्या है 1/f चल रहा है। अब क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, काट दो 6, 1/15 आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे 15 आया, 15 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए फोकल लेंथ पास टू में आया, जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स लेंस है, उसने बोला भी है कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना आएगा, पोजीशन ऑफ इमेज कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट यानी सेम साइड। बेटा कल मिलते हैं, जो है 1-2 क्वेश्चन और करा, 2-3 क्वेश्चन और हैं, उसको करा करके हम आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में आ जाएंगे, नया चीज सीखने वाले हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।